हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग सीखने वाले हैं एम्पियर के परिपथी नियम का दूसरा अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग हमने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, और साथ ही साथ एम्पियर के परिपथी नियम के पहले अनुप्रयोग को जो कि एकदम धुआंधार तरीके से आपने समझा और आपको दोस्तों मज़ा आ गया होगा। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दूसरा अनुप्रयोग। और दूसरा अनुप्रयोग क्या है कि लंबी धारावाही परिनालिका या लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालने से पहले हम लोग छोटी मोटी बातें परिनालिका के ऊपर करना चाहते हैं। करें, एकदम करें, इजाज़त है, एकदम दोस्तों इजाज़त है, आपकी इजाज़त है। तो हम लोग परिनालिका के ऊपर कुछ बातें करना चाहते हैं कि परिनालिका है क्या। परिनालिका है क्या तब तो समझे, तब तो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र निकाले तब तो मज़ा आएगा। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र निकाल देंगे का? एकदम नहीं। तो पहले हम लोग क्या समझते हैं, परिनालिका सोलेनॉइड क्या होता है। तो दोस्तों, जो परिनालिका होता है ना, एक प्रकार की बेलनाकार नली होती है। समझो ये मारकर कुछ बेलन के जैसा दिख रहा है, लेकिन इतना कम बेलन के आकार का है। रोटी बनती है ना बेलन, चला घर तो है बताई बेलने से, गाना सुने होगे तुम लोग थोड़ा बहुत, अभी सर्च मत करना जाके यूट्यूब पे। तो ये दोस्तों कोई बेलनाकार नली हो गई है। तो इसमें क्या होती है, एक बेलनाकार नली होती है, किसमें? परिनालिका में। और उस बेलनाकार नली के ऊपर कॉपर के तार की बहुत सारे फेरे पास पास लपेट करके जो संरचना तैयार कर दी गई है, वही संरचना क्या कहलाती है? बेलनाकार, मतलब परिनालिका कहलाती है। बेलनाकार नली के ऊपर आप कॉपर के तार के बहुत सारे फेरे लपेट दो, वही क्या कहलाती है? आपकी परिनालिका कहलाती है। परिनालिका का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इसमें बेलनाकार कोई नली होती है या कुंडलनी होती है, उसके ऊपर कॉपर के तार के बहुत सारे फेरे लपेट करके एक संरचना का रूप दे दिया जाता है। वही संरचना का रूप क्या कहलाता है? परिनालिका कहलाता है। इतनी बात दोस्तों आपको परिनालिका के बारे में समझ में आ गई। अब दोस्तों, जो परिनालिका बन के तैयार हुआ, जैसे ये परिनालिका बन के तैयार हुआ, इसके बीच में दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, जबकि किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र बीच में जितना होता है आधा होता है, जबकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अब आप कहोगे कि सर आपने कुछ प्रूफ नहीं कराया और डायरेक्ट आप बताते जा रहे हैं कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, किनारों पर आधा होता है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो मेरे भैया, ये बतिया आपको पहले से जानना पड़ेगा कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है और परिनालिका के बीच में चुंबकीय क्षेत्र जो समान होता है और कितना होता है, यही तो हम लोग इस क्लास में ही सीखने वाले हैं। यही चीज़ तो हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो वैसे देखा जाए जो परिनालिका होती है, देखो ये बेलनाकार नली हो गई, ये क्या हो गई? बेलनाकार नली हो गई। इसके ऊपर कॉपर के तार के बहुत सारे फेरे, ऐसे ऐसे बहुत सारे फेरे लपेट करके ना जो संरचना बना दोगे, यही संरचना क्या कहलाएगी? धारावाही परिनालिका। दोस्तों, ऐसे कुछ होती है धारावाही परिनालिका, लेकिन अपने को यहाँ पे इसका व्यंजक निकालना है। धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है, फार्मूला निकालना है। तो उसके लिए परिनालिका को ना थोड़ा सा अलग बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है वो अभी आप देखोगे, एकदम मज़ा आ जाएगा और बढ़िया तरीके से समझ भी जाओगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ पहले आप लोग वीडियो को रोक करके ये जो मैंने परिनालिका के बारे में जो छोटी मोटी बातें आपसे की है, इस बातों को अपनी कॉपी में ना छाप लेना। ठीक है, उसके बाद अब जब आप आगे चीज़ें समझोगे आपको बड़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है, मैं मिटाऊँ, उसको मिटा दूँ, एकदम मिटा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमने परिनालिका के बारे में ये चीज़ सीखा, क्योंकि परिनालिका हमें जब पता रहेगा और परिनालिका के बारे में ये पता रहेगा कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, तब तो हम इसका जो है बढ़िया से एक्सप्रेशन निकाल पाएंगे। अभी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग दोस्तों, मज़ेदार बात, खास बात इसमें, अभी तक हम लोग क्रॉस और डॉट चिन्ह बताए हैं ना, क्रॉस और डॉट हो गए। हाँ सर बताए तो हैं आप कि क्रॉस चिन्ह जो होता है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होता है, और जो डॉट होता है वह चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होता है। अभी तक दोस्तों हमने ये सीखा है। लेकिन 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 लेकिन
क्या लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो हम लोग यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र सीखे क्रॉस ना, अब की बार यानी यहाँ पर दोस्तों बताएगा क्रॉस चिन्ह धारा की दिशा अंदर की ओर और डॉट चिन्ह दिखाएगा धारा की दिशा बाहर की ओर। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये धारा को दिखाने वाला है, यहाँ पे दोस्तों धारा को दिखाने वाला है। कैसे धारा को दिखाने वाला है, इस चीज़ को आप समझोगे आपको मजा आएगा। इस चीज़ को इंटरेस्टिंग है दोस्तों, समझना मजा आएगा। देखो कैसे, देखो मान लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे ना ये देखो कुछ होता है। देखो कुछ दोस्तों मैं होने वाला करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे दोस्तों देखो ये कोई परिनालिका है, मान लीजिए ये परिनालिका है। इस परिनालिका पर मैं तार लपेट रहा हूँ। देखो ऐसे तार लपेटूंगा अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से ऐसे से अंदर से अंदर। देखो तार ऐसे अंदर गया फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर गया फिर बाहर आ रहा है। तो तार को अंदर से बाहर को लपेटा गया, तार को अंदर से बाहर को, ऐसे यहाँ पे अंदर गया फिर बाहर आया। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो ये देखो ये यहाँ पे डॉट चिन्ह क्या दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या दिखा रहा है, बाहर की ओर। ये डॉट चिन्ह क्या दिखा रहा है, बाहर की ओर। अब जरूरी थोड़ी है कि मैं यहाँ पे डॉट बना दूँ तो आप भी डॉट बनाओ। आप अगर तार में धारा दिशा ऐसे लपेटो, ठीक है, मैंने से अंदर से बाहर लपेटा, अंदर गया पहले तब जाके बाहर आया। आप बाहर से अंदर ले जाओ, बाहर से अंदर लेके जाओगे तो आप पहले यहाँ पे बाहर वाला चिन्ह लगाओगे डॉट वाला, तब जाके यहाँ अंदर लगाओगे क्रॉस वाला। ये अपने ऊपर है दोस्तों, तार कैसे लपेट रहे हैं। तार अंदर से बाहर लपेटेंगे तो ये जो मैं चिन्ह बना, जो मैं ये सिंबल यूज कर रहा हूँ, ये सिंबल यूज करूँगा। अगर आप दोस्तों तार को लपेटोगे बाहर से अंदर की ओर, तब आप यहाँ पे जहाँ मैं क्रॉस बना रहा हूँ वहाँ पे आप डॉट चिन्ह दे सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि ये डॉट और क्रॉस चिन्ह क्या दिखा रहा है, तार में धारा की दिशा। और धारा दिशा बोले तो वही तार के लपेटने, जैसे तार लपेटेंगे वैसे वैसे धारा प्रवाहित होगी, जैसे जैसे तार लपेटेंगे वैसे वैसे धारा प्रवाहित होगी। बात नहीं क्लियर है। अब दोस्तों देखो, अभी तो मैंने आपको दाएं हाथ की हथेली का नियम बताया और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, और नियम नंबर 1 दोस्तों बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नियम का है कि धारा की दिशा में कर लो अंगूठा, फैली हुई उंगलियां बना दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। हथेली के लंबवत धक्का देने दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उस नियम को लगाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखो अंगूठा को अंदर से बाहर ले जाना, देखो अंगूठा देखो अंदर से बाहर ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। कोई परिनालिका बना करके अंगूठा को अंदर से बाहर लेकर आना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए अंगुलियां, ये वाली अंगुलियां देखो, अंदर से बाहर, देखो कितना आसानी हो रहा ना, अंदर से बाहर। जैसे मान चलो कि ये मेरा मार्कर क्या है, परिनालिका है, तो इसको देखो लपेटो अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, देखो आसान है। तो दोस्तों यहाँ पे परिनालिका पे तो वो नियम लगाना अंगूठा वाला थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो वही नियमों को अलग भाषा में चेंज किया जा रहा है। कैसे? अगर दोस्तों ये वाला अंगूठा धारा की दिशा में दिखा रहा था, ये फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र दिखा रही थी, अब की बार अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र दिशा में और फैली हुई उंगलियां दिखाएगा धारा दिशा में। अगर दोस्तों हम फैली उंगलियां को धारा की दिशा में कर लें तो अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र, फैली हुई उंगलियां को कर ले धारा की दिशा में, अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। देखो धारा से किधर, अंदर से बाहर, चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया, अंदर से बाहर। अगर दोस्तों यही धारा ऐसे रहा था, बाहर से अंदर, बाहर से देखो ये बाहर 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 से अंदर जा रहा है। मेरी उंगलियां देखना भैया, उंगलियां बुला नहीं रहा हूँ तुमको, ठीक है, दावत तो नहीं बुला रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। ये देखो अंदर से बाहर, ठीक है, नहीं अंदर से बाहर ये वाला हुआ, अंदर से बाहर ये वाला, ये है बाहर से अंदर, अंगूठा इधर होता, लेकिन यहाँ पे क्या अंदर से बाहर, चुंबकीय क्षेत्र इधर हुआ, अंगूठा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो दोस्तों ये जो मैं बताया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आई, इधर आई, ठीक ना, किधर आई, इधर। ये देखो ऐसे, ये दोस्तों है, ये क्या है, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये देखो ये तीर दिखा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, ये तो ये तीर का दिखा दिया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बोले तो वेक्टर बी, ठीक। अब दोस्तों अपना परिनालिका सैनालिका बन के सब कुछ तैयार है, एकदम रेडी है, मस्त फर्स्ट क्लास एकदम बन के तैयार है। अब हमें क्या करना है, इस परिनालिका के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अरे कौन सा नियम लगा करके, एम्पियर चाचा का नियम लगा करके। एम्पियर चाचा ने कहा बताया कि बंद सीमा के अनुदेश, बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश, बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश। मैं दुई बात काहे बोल रहा हूँ, दुई बार काहे बोला, ताकि आपको समझ में आ जाए, अरे यहाँ पे बंद परिपथ बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, बंद परिपथ बनाना है, और बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन
कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। वाह। तो दोस्तों हम लोग इसके भीतर मान लेता हूँ यहाँ पे कोई बिंदु P है और इसी बिंदु P पर अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे एक बंद परिपथ बनाते, देखो ये ऐसे, यह देखो, ये देखो हमने एक बंद आयताकार परिपथ बना दिया। क्या बना दिया, बंद आयताकार परिपथ। और मान लेते इसमें धारा ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रही है। धारा कुछ दोस्तों ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है। धारा इसमें क्या हो रही है, इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब हमें इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। अब डायरेक्टली दोस्तों हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं। इसके शब्द को जो लिखना है ना, थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो, ज़्यादा शब्द लिखने के पीछे भी मत पड़ो। कि माना एक धारावाही परिनालिका जिसका चुंबकीय क्षेत्र चित्रानुसार प्रदर्शित किया गया है, इसके भीतर कोनो बिंदु P है, जिस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके भीतर कोनो बिंदु P है और उस बिंदु P पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। बस इतना बहुत है यार, इतना बहुत है। अब दोस्तों हम लोग क्या लगाते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर के परिपथीय नियम से देखो भैया, देखो मजा आ जाएगा एकदम। एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, नियम तो याद हो गया एकदम दोस्तों। आपको नियम आपकी जुबान पे होगा कि क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर म्यू 0 आई। दोस्तों यहाँ पे मैंने धारा को ले लिया I0। मैंने यहाँ पे धारा माना क्या है कि जहाँ I0 लिख देता हूँ, जहाँ I0 परिनालिका की संपूर्ण धारा है, परिनालिका की क्या है, संपूर्ण धारा है, संपूर्ण धारा है। I0 क्या है दोस्तों, परिनालिका की संपूर्ण धारा है। अब अगर यह परिनालिका की संपूर्ण धारा हो गई, अब देखो तब देखो भाई क्या होने वाला है दोस्तों, देखो क्या होने वाला है। तो जो हम लोग ये एम्पियर का परिपथीय नियम लगाए हैं, ये तो केवल एक लंबाई पर निकाले हैं, ये तो केवल एक लंबाई, लेकिन अपने यहाँ दोस्तों 4 लंबाई है। अपने यहाँ कितनी लंबाई, 4 लंबाई। देखो नाम इसका रख देता हूँ, थोड़ा नामकरण कर दूँ, अच्छा लगेगा ना। देखो यहाँ पे A B C D, A से B, B से C, C से D, D से A, 4 लंबाई है ना। देखो एक लंबाई A से B, दूसरी लंबाई B से C, तीसरी लंबाई C से D, चौथी लंबाई D से A। अब बताओ जरा CD कहाँ है, तो आप कहोगे सर CD जो ये परिनालिका बना है ना, परिनालिका के बाहरवां है। परिनालिका के बाहरवां है कि नहीं, एकदम है। जब परिनालिका के बाहर है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, तो यहाँ वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा ये सब कंडीशन ना लंबी परिनालिका पर ही लागू होता है। कौन सी परिनालिका पर, लंबी परिनालिका पर लागू होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब जो एम्पियर का नियम हम लोग लगा रहे थे, तो यहाँ पे 4 लंबाई पर लगाएंगे। देखो कैसे, A से B वेक्टर B डॉट DL प्लस B से C, B से C देख लो एक बार, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, ये चीज़ आपको दिखना चाहिए। दिख रहा है भाई, दिख रहा है। तो B से C वेक्टर B डॉट DL प्लस B से C हो गया, C से D वेक्टर B डॉट DL बराबर नहीं, अभी एक और बचा है, प्लस D से A वेक्टर B डॉट DL बराबर म्यू 0 I0। बताओ कोई दिक्कत हुआ दोस्तों। यहाँ पे जो एक लंबाई के लिए था, यहाँ पे 4 लंबाई है, मैंने चारों लंबाई पर लगा दिया, A से B, B से C से D, D से A, ठीक। अब दोस्तों हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि हमारा B और DL के बीच कौन सी लंबाई पर कौन सा कोण बन रहा है। देखो A से B जो BDL देखो कहाँ, B लंबाई हमारा A से B अगर जा रहे हैं और हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर है। देखो मैं केवल नाम लिखा हूँ A से B मतलब ये थोड़ी कि मतलब कि लंबाई हमारा A से B की मतलब इधर लंबाई दिशा उधर मान लो, लंबाई की दिशा इधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, दोनों एक ही दिशा में हो गए, तो कोण कितना हुआ यहाँ पे, 0। कोण कितना हुआ, 0। तो दोस्तों हम लोग इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, A से B BDL cos 0 अंश प्लस
इसको देखना भाई, बी से सी, बी से सी देखो, बी से सी जो लंबाई है दोस्तों ऊपर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र देखो लंबाई है ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र है इधर। बताओ कोण कितना बना, आप देख के समझ गए। अरे सर लंबवत 90 डिग्री, तो बी से सी, बी डी एल, वेक्टर हटा दो भैया आपकी बार, क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 90 अंश प्लस ही देखो, हे सी से डी कहाँ है, सी से डी तो बाहरवा है, और सी से डी बाहरवा है, बाहरवा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जीरो। बाहरवा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जीरो, तो पूरा जीरो लिख दो। प्लस ए, डी से ए में कोण कितना बनेगा, देखो इधर लंबाई इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, कोण कितना बना 90 डिग्री, तो डी से ए बी डी एल कॉस 90 अंश बराबर बोले तो ये वाला म्यू जीरो आई जीरो। दोस्तों बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं, इतना बड़ा डेरिवेशन हम लोग कितने चुटकियों में कर रहे हैं, एकदम मज़ा आ रहा है ना, एकदम दिल खोल करके मज़ा आ रहा होगा। चलो भाई अब देखो दोस्तों, काश 0 अंश का मान क्या होता है 1, काश 90 अंश का मान 0, काश 90 अंश का मान 0। वाह क्या बात है, आपको क्या मिला दोस्तों, ए से बी डी एल काश 0 अंश का मान 1, प्लस ये काश 90 अंश का मान 0, पूरा डायल लिखो 0, ये तो 0 खत्म। उसके बाद क्या है 0 बराबर क्या मिला आपको, म्यू जीरो आई जीरो। एक का गुणा करोगे 1 और b बाहर हो जाएगा, b बाहर हो गया दोस्तों, a से b डी एल बराबर म्यू जीरो आई जीरो। तो dl का समाकलन l, और a से b की लंबाई मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है l, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है l। तो बताओ क्या मिला हमको, bl बराबर म्यू जीरो आई जीरो। अब दोस्तों यहाँ पे आई जीरो का कमाल देखो, आई जीरो का कमाल देखो दोस्तों, यहाँ पे आई जीरो का कमाल ये है कि हमारा जो यहाँ पे हमने परिनालिका बनाया है ना, परिनालिका हम लोग दोस्तों मान लेते हैं कि जो परिनालिका अपनी है, उस परिनालिका के एक लंबाई में तार के फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है। यदि परिनालिका की, अब थोड़ा सा मैं लिख दूँ, थोड़ा सा लिखूँगा ना तो आपको अच्छा लगेगा। यदि परिनालिका के एकांक लंबाई में, यानी एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या, किसके फेरों की संख्या, तार के, ठीक ना, तार के फेरों की संख्या, ठीक है, तार के फेरों की संख्या क्या हो, स्मॉल एन हो, मतलब एक लंबाई में कितने फेरे हो, स्मॉल एन। तो परिनालिका की लंबाई कितनी है एल, परिनालिका की लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं एल, तो एन हो तो कुल लंबाई में फेरों की संख्या, कुल लंबाई में फेरों की संख्या, कुल लंबाई में फेरों की संख्या, उसको माना मैंने कैपिटल एन बराबर एन एल। अब दोस्तों देखो, जो एक लंबाई था, एक लंबाई में धारा जा रही है आई, तो कुल लंबाई में कितनी धारा जा रही है आई जीरो। देखो आई जीरो मैंने कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखो, परिनालिका की संपूर्ण धारा क्या है आई जीरो, तो संपूर्ण लंबाई कितना आया, संपूर्ण लंबाई में फेरों संख्या कितना आया एन एल। अब इस एन एल में धारा क्या हो जाएगा आई जीरो का मान एन एल आई, आई जीरो का मान एन एल आई। इसमें प्रवाही धारा, इसमें बोले तो जो एन एल लंबाई में इसमें प्रवाहित धारा, उसको मैंने माना आई जीरो बराबर एन एल आई। तब देखो जरा, तब बी एल बराबर म्यू जीरो आई जीरो जगह यहाँ पे एन एल आई ही, देखो एल छटक गया, एल दोस्तों छटक गया, तो b बराबर क्या मिल गया, म्यू जीरो एन आई, b बराबर म्यू जीरो एन आई। यही है दोस्तों परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, यही है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, और यही आपको परिनालिका के भीतर हर जगह मिलेगा, लेकिन किनारों पर इसका आधा हो जाएगा, और अच्छा देखो, कभी कभी न्यूमेरिकल में ना हम लोग को स्मॉल एन नहीं देता है, कैपिटल एन देता है, तो हम लोग चेंज कैसे करेंगे, यहाँ देखो
यहाँ देखो मैं चेंज करके मैं खुद लिख देता हूँ, बी बराबर म्यू जीरो कैपिटल एन बटा एल इंटू आई। अरे ये कैसे आया, देखो भैया स्मॉल एन है ना, स्मॉल एन की जगह यहाँ पे कैपिटल एन बटा एल, देखो स्मॉल एन की जगह यहाँ पे कैपिटल एन बटा एल। ठीक है, तो ये दोस्तों रहा लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। मजा आया निकालने में, कोनो दुख तकलीफ दिक्कत परेशानी एकदम नहीं ना दोस्तों। कितना आसान तरीके से ये आपके सामने मैंने डेरिवेशन किया। आप इसको देखोगे ना बुकों में ना, आपको डर लगेगा, देख करके डर लगेगा, लेकिन अब डेरिवेशन आपको देख के डर लगा है एकदम नहीं। शब्द दोस्तों कम से कम लिखवाता हूँ मैं सोचता हूँ कि शब्द आप अपने मन से खुद थोड़ा सा बोलना। देखो यहाँ पे ना एग्जाम में ना ऐसा नहीं कि शब्द लिखोगे तभी आपको नंबर मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। हल्का फुल्का शब्द लिखना है, जो मैंने हल्का फुल्का बोला कि माना एक लंबी धारावाही परिनालिका जिसका चुंबकीय क्षेत्र चित्रानुसार प्रदर्शित है। इसमें इतने ही शब्द पर्याप्त है, इससे ज़्यादा लिखबे मत करो। क्या करोगे लिख करके अचार डालोगे का। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये हो गया। अब हमने बताया था कि हम लोग एक ही वीडियो में दोनों अनुप्रयोग सीखने वाले हैं, तो ये तो लंबी परिनालिका वाला हो गया। अब एक और बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले मैं साइड हुआ हूँ, इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो भाई, बढ़िया तरीके से एकदम नोट कर लो। उसके बाद हम लोग दूसरा अनुप्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, एकदम देख लेते हैं, मिटाए हटाए एकदम सर, एकदम सर आप गर्दा उड़ा देते हैं सर, वाह देखो क्या गजब। मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ ना, तुम लोग नहीं करते, मैं ही कर देता हूँ। चलिए भाई, नहीं यार तुम लोग तारीफ करते हो बढ़िया। ठीक है, तो तारीफ ज़्यादा भाई तुझ पे देखा करो ना, कहाँ मज़ा आया, कहाँ पे दिक्कत परेशानी वो भी बताया करो, कहाँ मज़ा आया, क्या चीज़ समझने में मज़ा आया उसको थोड़ा बताया करो, तब और मज़ा आता है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं क्या तीसरा अनुप्रयोग। ठीक है, तीसरा अनुप्रयोग दोस्तों हम लोग देखते हैं, और तीसरा अनुप्रयोग पता है क्या है, नाम सुने नहीं होगे दोस्तों, नाम देखो इससे लगेगा कोई 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 क्या बताएं, जाने तो मेरे मुँह से कुछ और निकल रहा था। धारावाही, आपको अगर ये सर तो नाम तो सुने हैं, धारावाही, ये देखो नाम जो मैं लिख रहा हूँ, देखो ये कितना खतरनाक नाम है, पढ़ लो क्या है, धारावाही टोराइड। क्या है ये, टोराइड, धारावाही टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब दोस्तों हम लोग इसको निकालने वाले हैं, धारावाही टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कैसे निकालेंगे उसको आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूँ, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो पहले दोस्तों हम लोग टोराइड समझ लेते हैं कि टोराइड होता क्या है। टोराइड ये होता क्या है, तब तो हम इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालें। पहले तो हम लोग समझते हैं टोराइड है क्या। ये टोराइड है क्या, टोराइड देखो दोस्तों कोई नया चीज़ नहीं है। टोराइड जो है कोई नया चीज़ नहीं है, केवल नाम से लग रहा है कि नया है। टोराइड दोस्तों ना एक प्रकार की परिनालिका है, परिनालिका है दोस्तों। देखो जैसे अभी मैंने यहाँ बनाया था, ये देखो बेलनाकार, बेलनाकार नली होती है, इसके ऊपर कॉपर के तार के बहुत सारे फेरे लपेट करके जो संरचना बना दो वही क्या कहलाता है, परिनालिका कहलाता है। वही क्या है दोस्तों, परिनालिका है। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, किसी को बताना, किसी को बताना, देखो क्या, अगर दोस्तों इसको मोड़ करके वृत्त बना दो, मोड़ करके ऐसे जब बना दोगे ऐसे, और यहाँ पे तार के बहुत सारे ऐसे 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 फेरे लपेट दोगे, यही क्या बन गया है, परिनालिका। नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, यही बन गया आपका धारावाही टोराइड। यही क्या बन गया, टोराइड। दोस्तों टोराइड हुआ क्या कि ऐसी परिनालिका जिसमें सिरा ही नहीं होता है, तो ऐसी परिनालिका जिसमें सिरा नहीं होता है उसे टोराइड कहते हैं। कोई दिक्कत, ऐसी परिनालिका जिसमें सिरा नहीं होता उसे टोराइड कहते हैं। मतलब है तो परिनालिका ही, है तो परिनालिका ही, बस इसमें केवल सिरा नहीं है तो परिनालिका ही, बस इसमें सिरा नहीं है। अब बताओ दोस्तों, अगर ये परिनालिका है तो इसके भीतर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो जो अभी हमने निकाला B बराबर म्यू जीरो एन आई, वही आना चाहिए कि नहीं, एकदम आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। अगर दोस्तों दूसरा कुछ आ गया इसका मतलब है गलत, दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए, वही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये भी है परिनालिका, बस फर्क क्या है, इसमें सिरा नहीं है, इसमें सिरा नहीं है। चलो भाई देखो हम लोग निकालते हैं इसका व्यंजक निकालते हैं दोस्तों। देखो कितने गजब तरीके से व्यंजक निकालते हैं, एकदम दिल खुश हो जाएगा। तो पहले एक लाइन में अपने को मांगता है, अपने दोस्तों मांगता है, क्या मांगता है, वो धारावाही टोराइड की परिभाषा लिख देना। ठीक है, तो ऐसी परिनालिका, ऐसी परिनालिका, ऐसी परिनालिका
जिसमें सिरा नहीं होता है, ऐसी परिनालिका जिसमें सिरा नहीं होता है, जिसमें सिरा नहीं होता है धारावाहिक टोराइड, जिसमें सिरा नहीं होता है टोराइड कहलाता है। टोराइड कहलाता है। क्या कहलाता है? टोराइड कहलाता है। अब दोस्तों हम लोग टोराइड कोई बना लेते हैं, कोई टोराइड बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, एकदम देखो सिरा विहीन ए ला 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 ला, देखो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये देखो ऐसे दोस्तों, ऐसे, ठीक है। या देखो भाई थोड़ा सा मेरा वृत्त अच्छा बनता नहीं है, ठीक है। ये जमाने का आर्ट ख़राब है, उसी का ये दुष्परिणाम है कि मेरा वृत्त जो है कोई सही से बनता नहीं है। तो ये समझ लो कोई ये बन गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करना है, बहुत सारे फेरे लपेट देना है। देखो ये फेरे लपेटे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे दोस्तों तार के बहुत सारे फेरे यहाँ पे क्या किए गए हैं, लपेट दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे फेरे यहाँ पे क्या कर दिए जा रहे हैं, लपेट दिए जा रहे हैं। कोई तार है, इस तार को ऐसे ऐसे बहुत सारे फेरे यहाँ पे लपेट दिए गए हैं, ठीक है। मैंने बताया था कापर के तार के बहुत सारे फेरे लपेट दिए जाते, वैसे, ठीक। मान लो ये पहला जो इधर गया, जो इधर से गया और ये लास्ट में आया, ये लास्ट में आया और ये गया, ठीक है। देख रहे हो, ये गया और ये आया। तो ये दोस्तों आपके सामने जो बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक धारावाही टोराइड बोलेंगे। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये आपका क्या बन के तैयार हो गया है, धारावाही टोराइड बन के तैयार हो गया है। अब दोस्तों हमें इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसके कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र 3 जगहों पे निकाल सकते हैं। आपको अगर ये सर कितना बड़ा होने वाला है, तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बड़ा होने वाला है। 3 जगहों पे निकालने वाले, लेकिन इतना आसान तरीके से निकालेंगे ना, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, समझो, यहाँ पे तार पहले अंदर गया फिर बाहर आया, तार अंदर गया फिर बाहर आया, तार अंदर गया फिर बाहर आया, है ना। ऐसे ऐसे तरवा लपेटोगे ना भैया, या तो तार आप अंदर से बाहर क्यों लपेटो, ऐसे ऐसे आप बाहर से अंदर को ऐसे लपेटते जाओ, लपेटते जाओ, लपेटते जाओ, ऐसे 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 करके पूरा तार लपेट दिया गया, झौवन तार लपेट दिया गया है, ठीक है। तो अब मान लो पहले हम लोग परिनालिका के भीतर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकालते हैं, मान लेते हैं दोस्तों हम लोग परिनालिका के भीतर यहाँ पे बिंदु P है। इसी छोटका देख लो, छोटका सा एकदम दिख रहा है ना, एकदम नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा बिंदु P दिख रहा है। इसी P पर अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमको लगाना पड़ेगा एम्पियर चाचा का नियम। और एम्पियर चाचा ने क्या बताया कि बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्या बताया कि बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो भैया मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, कोई बंद परिपथ लेना पड़ेगा। तो लो देखो भैया, देखो ये मैं क्या ले रहा हूँ, मैं दोस्तों ये बंद परिपथ ले रहा हूँ। ये दोस्तों मेरा क्या है, ये मेरा बंद परिपथ है। इसी को हम लोग एम्पियर परिपथ बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं, एम्पियर परिपथ बोलते हैं। हो गया ना, एकदम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया धारा, देखो तार अंदर से बाहर की ओर, तो यहाँ पे तार अंदर से बाहर को, चुंबकीय क्षेत्र इधर और बिंदु P पर लंबाई इधर। बोलो भैया चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर, लंबाई इधर की ओर, दोनों एक ही दिशा में हो गए कि नहीं हो गए, एकदम हो गए। चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, तो कोण कितना बनेगा, 0 0 0 बनेगा दोस्तों। कितना बनेगा, 0। तो एम्पियर के परिपथी नियम से। अच्छा अब देखो यहाँ पे शब्द, आप सोचोगे सर शब्द तो कुछ नहीं लिखवाएंगे, कहाँ शब्द तो कुछ नहीं लिखवाएंगे क्या, चलो भाई शब्द देखो जरा। माना एक धारावाही टोराइड, मैं बोल रहा हूँ, देखो शब्द देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, वैसे सीखो, वही बना के 2-4 लाइन लिख देना बस, और कुछ नहीं करना है। माना एक धारावाही टोराइड, माना एक धारावाही टोराइड जिसका केंद्र कैपिटल O एवं त्रिज्या R है, ठीक है। अब ये धारावाही टोराइड का मतलब त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये बोले जिसका बाह्य त्रिज्या, इसे क्या लेते, क्या जिसका बाह्य त्रिज्या R1 एवं आंतरिक त्रिज्या, ये देखो आंतरिक त्रिज्या R2 है। और जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, देखो बिंदु P पर निकालना है, वो हमारा क्या है, R है। वो हमारा क्या है, R है। देखो क्या लिखोगे, माना एक धारावाही टोराइड जिसकी बाह्य त्रिज्या R1, आंतरिक त्रिज्या R2 एवं जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है।
बस इतना लिख दो। और नहीं लिखोगे तबो कोनो दिक्कत नहीं है यार, यही फिगर में दिख रहा है कि नहीं, एकदम दिख रहा है, तो कहाँ जरूरत है लिखने की, चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। तो दोस्तों मैं क्या लगाता हूँ, एम्पियर का परिपथी नियम। तो एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथी एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर के परिपथी नियम से, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा आई जीरो। अच्छा आई जीरो क्या है, जहाँ आई जीरो धारावाही टोराइड की, किसकी, धारावाही टोराइड की कुल धारा है, धारावाही टोराइड की क्या है, कुल धारा है। ठीक है, जहां आई जीरो क्या है, धारावाही टोराइड की कुल धारा है। अभी मैंने बताया चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बोले देखो ऐसे धारा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र इधर, लंबाई इधर, दोनों एक ही दिशा में, कोण कितना बनेगा, जीरो। अरे वाह सर, आप कोणवा गजब बता देते हैं। कोण 0 अंश बराबर म्यू जीरो आई जीरो। कहाँ 0 अंश का मान, बोल दो कहाँ 0 अंश का मान 1 होता है यार, बच्चा जानता है। ठीक है, बच्चा जानता है। डी एल गुणे 1 बराबर म्यू जीरो आई जीरो। तो बी डी एल बराबर म्यू जीरो आई जीरो, बी एल बराबर म्यू जीरो आई जीरो। बताओ उसमें भी ऐसे कुछ आया था कि नहीं, एकदम दोस्तों ऐसे ही आया था। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, जो धारावाही टोराइड है उसके एक लंबाई में, कितनी लंबाई में, एक लंबाई में तार के फेरों की संख्या स्मॉल n हो, तो इसकी कुल लंबाई हमने क्या मान लिया, l, कुल लंबाई क्या मान लिया, l लंबाई में फेरों की संख्या l हो जाएगा। ठीक है, यदि धारावाही टोराइड के एकांक लंबाई में, कितनी लंबाई में, एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या स्मॉल n हो, तो इसके कुल लंबाई में फेरों की संख्या, फेरा लेना बड़ा अच्छा काम है ना, फंस जाओगे। ठीक है, फेरा भी मत लेना। फेरों की संख्या उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एन बराबर NL, कैपिटल एन बराबर NL। इसमें प्रवाहित धारा, उसको मैं लिखा आई जीरो। भैया पूरे परिनालिका में प्रवाहित धारा का है, आई जीरो है, तो आई जीरो बराबर NLI। तब बोलो भाई, तब क्या हो जाएगा, BL बराबर म्यू जीरो, आई जीरो जगह पे NLI है। देखो यल फिर शहीद हो गया, शहीद हो गया, म्यू जीरो NI। तो ये दोस्तों जो आपका आया धारावाही टोराइड के भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। इसको देखो दोस्तों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, B बराबर म्यू जीरो कैपिटल N बटा L इंटू आई, ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। यही धारावाही परिनालिका में आया था कि नहीं, एकदम आया था। तो भैया मेरे परिनालिका तो ये भी है, बस फर्क क्या है, इसमें कोई सिरा नहीं है, बाकी दोनों चीज़ियाँ तो एक है, चाहे परिनालिका चाहे टोराइड, दोनों का व्यंजक तो एक का आना चाहिए, एकदम एक का आना चाहिए। अच्छा अब देखो, अगर दोस्तों हमें परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, देखो यहाँ पे दोस्तों ये टोराइड है, टोराइड के बाहर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, देखो तार है ना, जितना तार में धारा गई अंदर अगर मान लो प्लस में, बाहर आएगी दिशा बदल जाएगा दोस्तों। तो दिशा बदल जाने से धारा का मान बदल जाएगा। मतलब अगर अंदर गई है +5 एम्पीयर की धारा, बाहर आएगी तो -5 एम्पीयर की धारा, अंदर गई है +5 एम्पीयर की धारा, बाहर आएगी तो -5 एम्पीयर की धारा, तो नेट धारा क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसलिए बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो। आप कहोगे अरे सर यही था, मैं तो सोचा कि जितना बड़ा डेरिवेशन ये है ना, इतना बड़ा अंदर भी होने वाला है। जैसे गॉस के नियम में आपने कराया था गोली कोस वाला, वो वाला तो सर देख करके डर लगा था, ऐसा कुछ नहीं मिला,
ऐसा इसमें कुछ मिला कुछ नहीं, बस जितना धारा गया अंदर उतने धारा आएगा बाहर, बस धारा की दिशा जाएगी बदल, धारा की दिशा जाएगी बदल, धारा दिशा जाएगी बदल तो नेट धारा हो जाएगी जीरो, नेट धारा हो जाएगी जीरो। तो नेट धारा जीरो हो जाने से बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा जीरो, जबकि अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, क्योंकि तार के फेरे तो केवल भैया मेरे इस पर हैं, केवल इस वाले पर हैं, इस पे तार के फेरे है ही नहीं है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है जीरो। तो आप लोग नोट पॉइंट में क्या लिख दोगे, नोट पॉइंट में लिख दोगे कि टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के बाहर, बाहर बोले यहाँ, और टोरॉइड के भीतर, भीतर बोले यहाँ, यहाँ पे कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है जीरो। ठीक है, टोरॉइड के धारावाहिक, टोरॉइड लिखो चाहे टोरॉइड लिख दो, वैसे धारावाहिक टोरॉइड ज़्यादा अच्छा लगता। टोरॉइड के बाहर, बाहर तथा भीतर, बाहर तथा भीतर, ठीक है, बाहर तथा भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र का होता है शून्य होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है शून्य होता है। कहाँ, धारावाहिक टोरॉइड के बाहर और भीतर, बाहर और भीतर चुंबकीय क्षेत्र का होता है शून्य होता है। मज़ा आ गया एकदम ज़बरदस्त तरीके से, शानदार फैंटेस्टिक तरीके से, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिना दुख तकलीफ के दोस्तों हम लोगों ने क्या सीख लिया, धारावाहिक परिनालिका और धारावाहिक टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो आज की क्लास यहीं तक रखें, एकदम दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग ऐसे शानदार जानदार ज़बरदस्त टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको जय राम, राधे राधे, बाय बाय।